Dear students, today we'll try to learn how logic expressions can be implemented using logic gates. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई लॉजिक एक्सप्रेशन है तो उसको लॉजिक गेट्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लॉजिक गेट्स की बुनियाद पर उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए, पहले मेरे पास है एक वैलिड एक्सप्रेशन या रिलेशन जिसमें आप देख सकते हैं आई हैव ए प्लस बी प्लस सी equal to a plus b plus c. Here three variables a, b and c are put over here and are having or operators in between them. But if we see it closely, तो इसमें हम क्या पाते हैं, b और c अलग ब्रैकेट में बंद है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में a और b ब्रैकेट में पहले और ऑपरेशन से रिलेटेड हैं और फिर उसके बाद c के साथ ऐड होते हैं। तो मतलब ये है कि ये सिंपली एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ और ऑपरेशन है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ और ऑपरेशन हम पहले जानते हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा में भी वैलिड है। जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ और ऑपरेशन या मींस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ और ऑपरेशन भी बूलियन अलजेब्रा में वैलिड है। तो इसको हम यहाँ पे लॉजिक गेट्स के ज़रिए से दिखाएंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड के लिए लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हम देखते हैं वेरिएबल ए है, बी है और सी है। तो पहले बी और सी जो जिनका जोड़ है उनको मैं लेता हूँ और ए के लिए अलग सी लाइन लेता हूँ। ये ए के लिए लाइन होगी और बी और सी, ये बी और ये सी इसके लिए लाइन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी ब्रैकेट में बंद है और इनके बीच में और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर के लिए हमारे पास लॉजिक गेट और आ जाता है। तो और गेट की सर्विस लेंगे यहाँ पे और गेट से हमें आउटपुट मिलेगा। जब इसके पास इनपुट बी और सी हैं तो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा बी प्लस सी। अब ये बी प्लस सी यहाँ ए के साथ ऐड हो रहा है या और ऑपरेटर के ज़रिए, तो हम इसके लिए और गेट यहाँ पे नस्ब करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये हुआ यहाँ से ए और यहाँ से बी प्लस सी। तो फाइनली आउटपुट जो y होगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए इस एक्सप्रेशन में वो है ए प्लस, और यहाँ से इस टर्मिनल में क्या आता है, बी प्लस सी। सो दिस इज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसी का राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पहले ए और बी ब्रैकेट में बंद है, तो मैं लिखता हूँ ए के लिए टर्मिनल, ये बी के लिए टर्मिनल और ए और बी के लिए और ऑपरेशन और गेट से हासिल करते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा इसका आउटपुट ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी आउटपुट और यहाँ से सी टर्मिनल वेरिएबल सी के लिए, और ये ए प्लस बी और ये सी यहाँ और ऑपरेटर की वजह से और गेट को कॉल करेगा। तो और गेट हमें क्या फाइनली आउटपुट देगा, y इक्वल टू दिस ए प्लस बी प्लस यहाँ से सी। सो दिस इज गेट इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस वेरी एक्सप्रेशन। एक और है जो मेरे पास है ए डॉट बी डॉट सी। ये हमें पता है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन है। तो ये भी वैलिड है बूलियन अलजेब्रा में।
इसके लिए हम यूँ लिख सकते हैं, A डॉट B डॉट C इक्वल्स टू फर्स्ट A डॉट B देन डॉट विद C। तो इसको लॉजिक गेट डिज़ाइन या लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो पहले इसी तरह से A के लिए टर्मिनल लेंगे, फिर जो ब्रैकेट में B और C उनको थोड़ी सी डिस्टेंस में B के लिए टर्मिनल और ये C के लिए टर्मिनल। B और C एंड ऑपरेशन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे एंड गेट के लिए ये इनपुट्स B और C होंगे और यहाँ इसका आउटपुट B डॉट C होगा। अब ये B डॉट C और यहाँ A B ऑपरेटर डॉट से जुड़े हैं। डॉट ऑपरेटर कॉल्स फॉर एंड गेट, सो हेयर वी टेक द सर्विस ऑफ एंड गेट अगेन। सो इस एंड गेट के लिए इनपुट आता है A इस टर्मिनल पे, दैट इज टू बी एंडेड विद, जो यहाँ से इसको इनपुट मिलता है B डॉट C। तो ये सारा इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड को गेट इम्प्लीमेंटेशन देता है। ठीक, अब इसी के राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले A और B डॉट ऑपरेटर से जुड़े हैं, तो इसके लिए पहले A और B जो डॉट ऑपरेटर से जुड़े हैं, तो यहाँ B एंड गेट की सर्विस लेंगे, क्योंकि एंड गेट ही हमें डॉट ऑपरेशन देता है। एंड ऑपरेशन मीन्स बाइनरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, A डॉट B। अब ये A डॉट B जो है C के साथ एंड ऑपरेशन करेगा थ्रू नेक्स्ट एंड गेट, टू इनपुट एंड गेट। तो इस टर्मिनल पे इस एंड गेट को A डॉट B मिलता है और इस टर्मिनल पे C मिलता है। तो फाइनल आउटपुट क्या होगा इसका, A डॉट B डॉट C। तो यहाँ का ये आउटपुट और यहाँ का ये आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। तो यहाँ पे ये एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन जो वैलिड रिलेशन है बूलियन अलजेब्रा में भी होल्ड करती है, उसके लिए गेट इम्प्लीमेंटेशन हमने दे दी। और अगला इसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशंस हम सीख रहे हैं। तो यहाँ हम एक और एक्सप्रेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है A डॉट B प्लस C। ये हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरफ अगर हम देखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन ओवर और ऑपरेशन है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन ओवर और ऑपरेशन। डॉट represents AND operation and plus represents OR operation। तो ये एक वैलिड रिलेशनशिप है, बूलियन अलजेब्रा में भी ये वैलिड स्टेटमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। तो इसके लिए ऑपरेटर्स हमारे पास है दो, एक तो यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे सिर्फ दो गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स 3 हैं। तो पहला ऑपरेंड एक, इसके लिए कनेक्शन, और यहाँ B और C को देखते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इनको थोड़ी सी डिस्टेंस पे हम यहाँ पे रखेंगे B और C। B और C जुड़े हैं और ऑपरेटर से, तो ये और गेट होगा इनके लिए, ये और गेट। तो यहाँ का आउटपुट हमें मिलेगा
बी प्लस सी। अब ये आउटपुट जो है और यहाँ से जो ए आने वाला है, जो बी प्लस सी के साथ डॉट से जुड़ा है, डॉट ऑपरेटर मीन्स एंड गेट, तो यहाँ पे एंड गेट होगा। तो इस एंड गेट से जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा फाइनल आउटपुट है, जो इस लेफ्ट हैंड साइड के लिए स्टैंड होगा, ए डॉट बी प्लस सी। यहाँ से ए एंड यहाँ से बी प्लस सी और यहाँ से एंड ऑपरेशन होती है, तो दैट्स वाई दिस डॉट ओवर हेयर। अब इसी को अगर हम राइट हैंड साइड देखेंगे, इसी एक्सप्रेशन को, तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में डॉट ऑपरेटर है, फिर ए और सी के बीच में भी डॉट ऑपरेटर है, और इस ए बी और ए सी के बीच में और ऑपरेटर है। तो यहाँ पे तीन ऑपरेटर्स क्लियरली विजिबल है। तो तीन ऑपरेटर्स के लिए तीन गेट्स दरकार होंगे, ज़रूरत होंगे। तो आते हैं हम पहले ए और बी के बीच में एंड ऑपरेटर देते हैं। ए और बी इनके बीच में एंड ऑपरेटर है, तो इसलिए एंड गेट होगा और यहाँ का आउटपुट ए डॉट बी है। अब ए और सी, इस ए से ही हम एक और टर्मिनल लेते हैं जो सी के साथ जुड़ेगा, लेकिन थ्रू एंड ऑपरेटर, तो इसलिए यहाँ पर एक और एंड गेट। अब यहाँ पे इसका आउटपुट होगा ए डॉट सी। अब देखें, ये ए बी और ये ए सी और ऑपरेटर से जुड़े हैं, तो यहाँ इनके लिए और गेट होगा। तो ये फाइनल आउटपुट है ए डॉट बी, जो यहाँ से आने वाला है, और प्लस बिकॉज ऑफ दिस और गेट ए डॉट सी। ठीक, तो ये हुई रिलेशनशिप क्लियर, ए बी या ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। गेट इम्प्लीमेंटेशन की डिफरेंस हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ दो गेट्स की सर्विस लेनी पड़ी और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में तीन गेट्स की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जो काम इन तीन गेट्स ने मिलजुल के किया, वही काम इन दो गेट्स ने भी मिलजुल के किया, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एंड ऑपरेशन ओवर और ऑपरेशन, ये बिल्कुल वैलिड एक्सप्रेशन है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सिर्फ दो गेट्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तीन गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहीं से पता चलता है कि डिवाइस एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। यहाँ पे इसकी कीमत ज़्यादा होगी और इसकी कीमत कम होगी, काम बिल्कुल एक ही है, रिज़ल्ट दोनों का एक ही है। तो चलिए, ये बीच की बात थी, इसमें मिनिचराइजेशन का कॉन्सेप्ट इसमें से आता है। तो इससे मिनिचराइज्ड ये है क्योंकि रिज़ल्ट जो काम ये दो गेट्स करते हैं वही काम ये तीन गेट्स मिलके करते हैं, तो इससे मिनिचराइज्ड या छोटा ये होगा। ओके, और कीमत भी इसकी उसी हिसाब से कम होती है। आइए अगला एक और एक्सप्रेशन लेते हैं जिससे आप सीखेंगे। सपोज कोई भी एक्सप्रेशन हो, ए बी बार सी प्लस ए बार सी प्लस बी सी बार। मैंने तीन टर्में लिखी, इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। लेकिन इन टर्म्स में हम देखते हैं पहली टर्म में तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी बार और सी,
दूसरे में दो टर्म्स हैं, दूसरे में दो वेरिएबल्स हैं ए बार और सी, तीसरी में भी दो वेरिएबल्स हैं बी और सी बार। इसकी गेट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट डिज़ाइन की फॉर्म में दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा अप्रोच है। जो आप देख रहे हैं वेरिएबल्स की सूरत में जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ए है तो ए के लिए आप यहाँ पे एक डॉट लीजिए और एक लाइन लीजिए वर्टिकल सी, और इसका ए बार भी ले लीजिए क्योंकि ए बार हमें इसमें आता है, तो ये नॉट गेट के थ्रू हमारे पास ए बार अवेलेबल होगा। ये दो लाइनें मैंने ले ली, ये ए सिंपल और ये ए बार। इसी तरह बी के लिए एक और लाइन लेंगे, सेपरेट लाइन, और बी बार अगर इसमें है तो बी बार के लिए नॉट गेट के थ्रू एक और लाइन आएगी, ये बी बार के लिए होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के लिए। और इसी तरह से सी और सी बार भी अवेलेबल है एक्सप्रेशन में, तो सी के लिए आप पहले लाइन लीजिए, सेपरेट लाइन, और इसी पर हम सी बार के लिए एक और लाइन लेते हैं। क्लियर? अब हम टर्म्स को देखेंगे, ए बी बार सी और ए बी बार सी हमको पहले से पता है, क्लियर है कि इनके बीच में डॉट ऑपरेटर हुआ करता है, मीन्स देयर इज एंड ऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री, ए बी बार एंड सी। तो पहले यहाँ से ए के लिए कनेक्शन लेते हैं, जहाँ से कनेक्शन लेंगे वहाँ सॉलिड डॉट डालते हैं, थ्रू लाइन लेंगे बाहर। फिर बी बार से, बी बार के लिए यहाँ से सॉलिड डॉट लिया और कनेक्शन बाहर, और सी, मैं इस टर्म के लिए कनेक्शंस ले रहा हूँ, सी के लिए यहाँ से। तो ये तीन टर्मिनल्स जो हैं ये सीधे 3 इनपुट एंड गेट को मिलती हैं, ताकि मुझे मिले ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। क्लियर? तो इस फर्स्ट टर्म के लिए मुझे 3 इनपुट एंड गेट की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स हैं जो 3 टर्मिनल से आने वाले हैं। अब अगला टर्म जो है ये ए बार सी से, ए बार के लिए कनेक्शन यहाँ से आएगा, जो ये ए बार का आता है, यहाँ से मैंने लिया कनेक्शन, और सी यहाँ से, सी की लाइन यहाँ से कनेक्शन होगा। बस ये सिर्फ 2 टर्म्स इसमें हैं, तो यहाँ पर 2 इनपुट एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये ए बार आता है और ये सी से आता है, तो यहाँ पर ये होगा ए बार सी। अब फाइनल टर्म जो इसमें है वो है बी सी बार या बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी से कनेक्शन लेंगे सॉलिड डॉट मार के, और सी बार से कनेक्शन लेंगे सॉलिड डॉट डाल के। तो 2 इनपुट एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आउटपुट यहाँ से होगा बी डॉट सी बार, बी सी बार। अब ये 3 टर्मिनल्स, ये 3 आउटपुट्स जो इन 3 गेट्स से मिले, इनके बीच में हम देखते हैं और ऑपरेटर है 1 and 2. So these 3 are to be connected together by OR operator, means here we will take the service of a 3 input OR gate. Clear? OR gate, OR operation के लिए OR gate. Very good. So this will be the final Y, the output as A B bar C plus A bar C plus BC bar. This is the final output. तो उम्मीद है आपने सीखा होगा, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक एक्सप्रेशन कोई भी हो, हम ऑपरेटर्स को देखकर अख़ज़ करते हैं कि हमें कौन से गेट की सर्विस दरकार है, और उसी हिसाब से हम उस गेट को चुनते हैं
और यहाँ पे लॉजिक गेट डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं।